तो इन उतना आप ध्यान में रखते हुए अब हम एक ऐसा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी दोपहर में यूजी का भी क्लास है, तो अभी होगा नहीं बाद में, तो इसलिए अभी हम सोचे कि एक कभी मॉर्निंग में हो जाए सेमिनार। तो अपन चरक सूत्र 24 चतुर्विंशो अध्याय, तो पेज नंबर 124। इसमें आप देखेंगे इति शोणितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। यहाँ पे संप्रति वातादि वृद्ध बहुविकार कर्तृत्वेन शोणितस्य शोणितविकाराणां पूर्वोक्तानेव उपक्रमान् लंघन ब्रह्मणादीन् विशेषेण दर्शयितुं विधिशोणितीयो अभिधीयते यम अपि अर्थपरा संज्ञाः। तो यहाँ पे पूर्वोक्त जितने भी चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन हुआ उस सब में किसके बारे में, लंघना ब्रह्मणा, ये सब के बारे में डिस्कशन हुआ। तो उन सब के डिस्कशंस के बाद अब बचता है रक्त के बारे में बोलना, इसलिए अभी नेक्स्ट चैप्टर में रक्त के बारे में बोल रहे हो। तो लंघनीय ब्रह्मणीय ये सब आपने देखा। तो लंघन ब्रह्मणीय के बाद विधि शोणितीय। फर्स्ट श्लोक पढ़िए, वो पूजा विधिना शोणितं जातं शुद्धं भवति देहिनां देशकालौ साध्यानां विधिर्यः सम्प्रकाशितः। Yes. विधिना शोणितं जातं शुद्धं भवति देहिनां. So when you understand this line, विधिना शोणितं जातं. विधिना शोणितं जातं means शोणिता is रक्त. विधि पूर्वक अगर रक्त बनता है, विधिनाम शोणितं जातं. जातं is बनने का या तैयार होना, जिसका जनन होना या सृजन होना, उसको जातम, जातः मीन्स जन्म जिसका होता है। अगर विधि से शोणित का जन्म होना, तो विधि से शोणित का जन्म होना मतलब क्या, रक्त की उत्पत्ति की बात हो रही है। तो विधि से उत्पत्ति हो रही है मतलब अच्छा आहार विहार का सेवन हुआ है, अग्नि अच्छा है, सार कीट विभाजन अच्छा हुआ है, उसके बाद जो रस का सार अच्छा बना, उसके बाद अच्छा रक्त बन गया, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं बना बीच में, तो वो विधिना शोणितम जातम है। अगर ऐसा रक्त हमारे शरीर में बनता है तो शुद्धम भवति देहिनाम, तो उसका शरीर भी ठीक से बनता है। तो नेक्स्ट लाइन में देश काल औकसात्म्यानाम, देश काल औकसात्म्य। औकसात्म्य का मतलब क्या है, देश का साथ में, काल के साथ में और ओ का साथ में। विधिर यह संप्रकाशिता, उसके विधियों के बारे में ये चैप्टर में बोलने वाले हैं। ओ का साथ में का मतलब जो कांस्टेंट यूज के बाद जो साथ में हो गया, किसी को अभ्यास से साथ में हो गया, वो वाला ओ का साथ में। तो यहाँ पे ये चैप्टर में रक्त के बारे में बोलेंगे, क्योंकि पहले के चैप्टर्स में हमने देखा वातज, पित्तज, कफ, ये सब के बारे में डिस्कशन हुआ, आम के बारे में डिस्कशन हुआ, लंघन, ब्रह्मण, सब चिकित्सा के बारे में डिस्कस हुआ, लेकिन रक्त के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ था, इसलिए ये चैप्टर लिया है। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए, अमीना पढ़। तद्विशुद्धं हि रुधिरं बलवर्णः सुखायुषा जोर से पढ़िए। युनक्ति प्राणः शोणितं हि अनुवर्तते। तद विशुद्धम ही रुधिरम, तत् विशुद्धम ही रुधिरम बलवर्ण सुखायुषम। तत् विशुद्धम मतलब उससे पहले कुछ बोला है, इसलिए वहां पे तत् शब्द इस्तेमाल हुआ है। कौन सा रुधिर, जो ऐसे बना पहले के श्लोक में, जिसके बारे में वहां पे एक्सप्लेनेशन हुआ कि अच्छा बना हुआ रक्त, वो रक्त तत् विशुद्धम ही रुधिरम बलवर्ण सुखायुषा। बल, वर्ण, सुख और आयु कौन सा रक्त देगा, ऐसा बना रक्त ही देगा, बाकी रक्त नहीं देगा। बाकी जो दुष्ट रीति से बनेगा उससे बल, वर्ण, सुख और आयु चारों नहीं मिलते।
आपने गृहिणी अध्याय में देखा है, फर्स्ट श्लोक जब एक्सप्लेन करते हैं आचार्य, वहाँ पर गृहिणी के अध्याय में अग्नि के बारे में बोला है फर्स्ट श्लोक में। अग्नि अगर ठीक से है तो बल, वर्ण, आयु, सुख, कांति, प्रणति ये सभी मिलता है। तो यहाँ पे रक्त के बारे में भी सेम है। तो रक्त शुद्ध है तो ही बाकी के धातु शुद्ध रहेंगे, रसायन कर्म होगा। तो तद विशुद्धम ही रधिरम बल, वर्ण, सुखायुषम। रक्त की शुद्धि अगर है तो उसका बल, वर्ण, आयु भी ठीक रहेगा, बहुत लंबे जीवन जिएगा। इस तरह से युनक्ति प्राणिनम प्राणः, वो प्राणी का प्राण को डिपेंड करता है। शोणितम ही अनुवर्तते, शोणित पर ही डिपेंड है। अनुवर्तन मीन्स क्या? अनुवर्तन मीन्स जैसा ये है वैसा वो बनेगा, ऐसा उस मीनिंग में बोल रहा। प्राण अगर रक्त ठीक है तो प्राण ठीक है। तो ये सभी दे सिंपली फॉलो द रक्त। तो आपको किसी का आयु बढ़ाना है तो उसका रक्त को बढ़ाना है। तो इस तरह से विधि शोणिति अध्याय में हमने ये देखा। तो टीका में भी वही है, विशुद्धम शोणितम किम करोति इति आहा। विशुद्ध शोणित क्या करता है इसके बारे में बताए श्लोक में। तद विशुद्धम इति तेन विधिना विशुद्धम तद विशुद्धम। प्राणः शोणितम ही अनुवर्तते इति शोणितान्वय व्यतिरेक अनुविधीयते यदुक्तम। दश एव आयतनम आहुः प्राणाः येषु प्रतिष्ठिताः। शंको मर्मत्रयम कंठो रक्तम शुक्र ओजसी गुदम। ये प्राण है, 10 प्राण बताए। कौन से 10 प्राण है? शंख, मर्मत्रय। मर्मत्रय कौन से? हृदय, बस्ती और नाभि, ये 3। कंठ, रक्त, ओज और गुद, ये 10 प्राण है। तो यहाँ पे शोणितम ही अनुवर्तते, ये जो प्राणिनम प्राणः जो है वो रक्त को ही अनुवर्तन करते हैं। मतलब ये 10 के कर्म ठीक रहना है तो रक्त ठीक रहना है। ये इसका टीका में पढ़े तो समझ में आता है। ट्रांसलेशन बुक्स में ये सब नहीं मिलेगा। तो ये 10 टाइप के प्राण है, वो प्राण इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। समझ में आएगा? ये रक्त के इंपॉर्टेंस के बारे में 2 श्लोक हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टू ट्रीट पक्षाघाता, नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू ट्रीट कुष्ठा, ये चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फालतू में कोई थियरिटिकल क्लास करने का समय नहीं है। जब भी ये इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है तो इसका इंपॉर्टेंस है कुछ, इसलिए ये चैप्टर चुना गया ऐसा। ठीक है, तो प्रदुष्ट नेक्स्ट पढ़िए। हाँ, प्रदुष्ट बहुतीक्ष्णोष्णै मध्यैः अन्यैश्च तद्विदैः। प्रदुष्टः बहुतीक्ष्णः उष्णैः मध्यैः अन्यैश्च तद्विदैः। ये हेतु है उसके। थोड़ा सा वो अपने आप। तो प्रदुष्ट आहार, तीक्ष्ण वाला, उष्ण, मध्य और अन्य तद्विदैः, उसके जैसे अन्य कोई भी। अब उनके जमाने में इतने पता थे। आजकल अभी जो आ गया ना, सब कुछ विकृतियां आ गई खाने में। हाँ, फ्रेंच आ गया, चाइनीज आ गया। हाँ, ये सभी विकृति जो है, भून के खाना, ड्राई करके खाना, तंदूर बना के खाना, हाँ, ये सभी उष्ण तीक्ष्ण जितने भी विकृतियां हैं खाने में, ऐसे अलावा ये सभी उसके हेतु है। किसके? रक्त खराब होने के हेतु है। प्रदुष्टः बहुत तीक्ष्ण, जो भी बहुत तीक्ष्ण वाला आहार है, उष्ण वाला है, मध्य, कौन सा भी मध्य हो, रक्त को दूषित करने वाला है। अन्यैश्च तद्विदय, अन्य उसके जैसे कोई भी, तथा अति लवण। अब कितने पेशेंट हमारे पास वेरिकोज्ड वेन के आते हैं, उनका रक्त दुष्टि हुआ रहता है। जब मैं हेतु पूछता हूँ तो लवण का अति उपयोग बहुत लोगों में पाया जाता है। तो लवण का अति उपयोग कैसे पूछेंगे हम? बहुत नमक खाता है तो वो बोलता है नहीं ना, कौन लवण खाता है। जब आप डिटेल में पूछेंगे वो पेशेंट को कि क्या ये नॉर्मली जो खाने में सब लोग खाते हैं लेकिन ये ऊपर से डाल के खाते हैं क्या? कुछ लोगों की आदत रहता है, तो सब उतने में ठीक लगता है सबको, लेकिन इसको थोड़ा ऊपर डाल के खाने की आदत रहता है। जो ऊपर इतना डालते हैं ना, वही हेतु है। बाकी लोगों को जरूरत नहीं रहता है। कुछ लोग हैं, अभी हमारे रिलेटिव्स में भी मैं देखा हूँ कुछ लोगों को
उनको सभी को उतना नमक काफी है, लेकिन उनके लिए थोड़ा और चाहिए, उसके ऊपर डाल के खाते हैं। ये हेतु है अति लवण। तो ऐसे लोगों में स्किन के प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, वेरिकोज वेन्स देखे जाते हैं, हाँ, और भी जितने भी रक्त के दुष्टि है। अति लवण, अति क्षार और अति आम्ल। कुछ पेशेंट्स ऐसे प्राउड से बोलते हैं, अरे मैं रोज सुबह एक ग्लास लेमन जूस पीता हूँ। क्यों पीता हूँ? किसी ने बोला वो डिटॉक्स करता है। तो डिटॉक्स के चक्कर में इसका आम्ल गुण बढ़ रहा है शरीर में। तो आम्लता बढ़ने से रक्त दुष्ट होता है। ये डायरेक्ट हेतु है सभी। कभी कभार नींबू शरबत पीना अच्छा है, विटामिन सी मिलता है। वो नींबू का शरबत पीने से या इमली का वो बना के पीते हैं ना, वो पीने से उससे इंद्रिय प्रसन्नता होता है, ब्रह्मण है, ठीक है। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित। अति लवण का शरीर में उपयोग होने लगा तो वो रक्त दुष्ट होते हैं। इस तरह अति लवण, अति क्षार, सोडा के आइटम्स इस्तेमाल करना। कितने सोडा के आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आजकल के जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो हो गया, विनेगर के आइटम्स हो, या फिर ये जो चाइनीज में और ये आपके मैकडोनाल्ड्स के और पिज़्ज़ा हट में जो मिलते हैं वो क्षार, मॉकटेल्स हो, या वो पोलो कूट के डाल के करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मोजिटोस। हाँ, बहुत पीते हैं वो मोजिटो हो गया। ये सभी क्या है? क्षार है। तो इस तरह से ये हेतु जो है रक्त दुष्टि के हेतु है। अति क्षार, कटु भी रे वच, कटु आहार, तीखा। नेक्स्ट डायरेक्ट हेतु बता रहे, कुलत्थ माश निष्पाव तिल तैल निषेवण। ये पांडु में भी आया है, कामला का भी हेतु में आया है। तो कुलत्थ, कुलत्थी, कुलत्थ ही आम्ल पित्त वर्धना नाम श्रेष्ठ है ना। माश उद्दिन बेळे, वो गुरु। देन निष्पाव, तिल तैल, पिंड आलूक मूलकादी नाम हरितानांश सर्वशः। जितने भी हरित द्रव्य, जितने भी मूलक एक्सेट्रा है उनका सेवन। दधि आम्लमस्तु सुक्तानाम सुरा सवीरकस्य च। दही का अति सेवन देखो पित्त को दुष्ट करता है। कुछ लोग कहते हैं ना अभी गर्मी के सीजन में दही खाना चाहिए, दही खाना चाहिए। मुझे कितने पेशेंट आके बोलते हैं गर्मियों में दही पीना चाहिए ना डॉक्टर साहब, वो उल्टा रक्त को दुष्ट करता है। दधी, आम्लमस्तु, और कितने भी तरह के सुरा सवीरक जितने भी मध्य है ये सभी रक्त के दुष्टि के हेतु है। विरुद्धानाम उपक्लिन्न पूतीनाम भक्षणेन च। विरुद्ध आहार का सेवन। पूती क्या है? पूती आहार, पूती पड़तिरुವಂತ, क्लिन्न नीर बिಡುವಂತ, पानी छोड़ता है जो बहुत दिन रखने के बाद, सड़े हुए खाना, क्लिन्न। पूती नाम भक्षणेन च। ये अभी आजकल के जितने डोसा के प्रोडक्ट्स है ना वो सभी वही है, एक दिन फर्मेंट करके बनाते हैं। तो उनके सेवन से रक्त दुष्ट होता है कंटिन्यूअसली करने से। देन भुक्त्वा दिवा स्वप्र स्वपताम, खाना खा के दिन में सोना। ये नाइट ड्यूटी के कितने पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें देखो हाइपरटेंशन बहुत जल्दी आता है। और हाइपरटेंशन हो या कोई भी दूसरे पित्त के डिसीजेस हो, स्किन के कंडीशंस हो, थायराइड के डिसीजेस हो, ये सभी रक्त दुष्टि होते हैं। तो उनका न आयु ज़्यादा रहता है, न वर्ण बल, सब कम रहता है। क्यों? खाना खा के दिन में सोते, क्यों? रात में जागरण किए। तो ये हेतु हो गया। भुक्त्वा दिवा प्रस्वपताम, द्रव स्निग्ध गुरुणीचा, वो भी खाए से खाना खाते हैं, पूरा द्रव स्निग्ध गुरु आहार, मस्त खाना खा के सो जाते हैं। तो इससे क्या होता है? सीधे सीधे रक्त की दुष्टि होती है। नेक्स्ट, अत्यादानम तथा क्रोधम भजताम च आतपानलो। अति खाने से, क्रोध अति गुस्सा करने से, आतप और अनल का अति सेवन से रक्त दुष्टि होता है। तो जितने भी कुक होते हैं वो अनल का सेवन रोज रहता है उनका, मतलब आग के साथ रोज काम करते हैं। हाँ, तो उनमें रक्त दुष्टि होता है।
तो ऐसे जिसका रक्त दुष्टि ज्यादा रहता है उनको पित्तहर एक ट्रैप टैबलेट या पित्तहर कोई भी एक मेडिसिन आपको देना, उनके प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करना होता है। तो हेतु विपरीत चिकित्सा है। तो आपको लगेगा कि ये मेडिसिन क्यों दे रहे हैं, इनका तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं कितने पेशेंट्स को, इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं तो हम परिपाटादि काढ़ा कितने लोगों को देते हैं, महामंजिष्टादि काढ़ा देते हैं। उनका हेतु इनफर्टिलिटी के कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनका हेतु रहता है गैस पे, चूल्हे पे, हमेशा आग के साथ, हमेशा किचन में गर्मी के साथ रहता है। तो उससे जो पित्त दुष्ट होता है वो आर्तव का अग्नि अंश और बढ़ता है उससे, तो उससे शुक्र शोणित संयोग हो नहीं पाता। जितना शुक्र सौम्य है उतना ही अगर शोणित गर्म है तब चलेगा। शुक्र का सौम्यता अगर कम पड़ रहा है उसके आग्नेयत्व के पास तो शुक्र गल जाएगा वहां जाते जाते, तो वहां पेनेट्रेशन हो नहीं पाएगा स्पर्म का ओम के साथ। तो इस तरह जो थिंकिंग है, जो उष्णत्व शरीर में बढ़ता है तो उसका कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जिस पे भी इफेक्ट करता है। तो इस सभी हेतु में आप ट्रीटमेंट खोजना है। हम तो हेतु पढ़ रहे हैं अभी, चिकित्सा तो नहीं, कि हेतु के साथ साथ देखिए कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो आतप और अनल का सेवन ये रक्त दुष्टि का हेतु है। ये आप इनफर्टिलिटी पे कॉन्सेंट्रेट करो या पक्षाघात पे करो, कोई भी व्याधि हो, ये हेतु एक व्याधि के नहीं है। ये हेतु किसके है? शोणित के दुष्टि के है। शोणित दुष्ट हर व्याधि में हो सकता है, हर एक व्याधि में हो सकता है। तो इस तरह से अगर उसको देखेंगे, छर्दी वेग प्रतिघातात, छर्दी का वेग आता है। अभी कार में ट्रैवल करते रहते हैं, थोड़ा कार रुकने के बाद वॉमिट करूंगी, बैठ ऐसा करके 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 करने से रक्त दुष्टि होती है। तो स्पेसिफिक बता रहे हैं, जब भी स्पेसिफिक हेतु बताते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूसरे वेगों के लिए नहीं बताए। छर्दी का वेग करने से काले च अनवसेचनात्, काले च अनवसेचनात्, शरद ऋतु में एक बार रक्तमोक्षण करना चाहिए सबको, सेचन करना चाहिए, रक्तावसेचन करना चाहिए। वो काल पे हमने नहीं किया तब भी रक्त दुष्टि होती है। तो साल में एक बार रक्तमोक्षण करना चाहिए। श्रमा अभिघात संतापैहि अजीर्ण अध्यशनैस्तथा, श्रम अभिघात संताप अजीर्ण अध्यशन, ये सबसे भी रक्त दुष्ट हुआ। इससे ये तो अजीर्ण है ना सर, रस दुष्ट होना चाहिए, रक्त क्यों दुष्ट हो रहा है कि नहीं? तो क्योंकि वो रस ठीक से नहीं बन रहा है तो रक्त भी ठीक नहीं बन रहा है। तो इस तरह से नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे, शरद काल स्वभावाच्च, शरद ऋतु में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से होता है दुष्ट। उसके मूड स्विंग्स रहते हैं उस समय रक्त के, उसका मूड चेंज हो जाता है, वो दुष्ट हो जाता है। तो उसमें अपने आप दुष्टि है। तो शरद ऋतु आने पर रक्त का दुष्टि होता है, इसलिए रक्तमोक्षण करना चाहिए, जिसमें कोई डाउट। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, कृपा किया है आचार्यों ने ये श्लोक हमारे को बता के, नहीं तो इतने हेतु रक्त के है दुष्टि के, ये कहीं पे नहीं मिलते हैं। इवन सुश्रुत आचार्य भी इतना रक्त के इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं बताया जितना चरक के सूत्र स्थान में मिलता है। तो एक बार पढ़िए ये श्लोकों को एक साथ। प्रदुष्ट बहुतीक्ष्णोष्ण, बोलिए मेरे साथ बोलिए, प्रदुष्ट बहुतीक्ष्णोष्णैः मद्यैः अन्यैश्च तद्विदैः तथा अतिलवण क्षारैः आम्लैः कटुभिरेव च कुलत्थमाश निष्पाव तिलतैल निषेवणैः पिण्डालु मूलकादीनां हरितानां च सर्वशः जलज आनूपबैलानां प्रसहानां च सेवनात् दद्धि आम्लमस्तु सुक्तानां सुरासवीरकस्य च विरुद्धानाम् उपक्लिन्न पूतीनां भक्षणेन च भुक्त्वा दिवा प्रस्वपतां द्रवस्निग्धगुरूणि च अत्यादानं तथा क्रोधं भजतां च आतपानलौ छर्दिवेग प्रतिघातात् काले च अनवसेचनात् श्रमाभिघात संतापैः अजीर्णाध्यशनैस्तथा शरत्काल स्वभावाच्च शोणितं संप्रदुष्यति। ये शोणित का दुष्ट होने के
जितने भी हेतु है ये श्लोक में आ गए। ऐसे आप एक चैप्टर का अगर आप ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, संहिता पठन करते हैं, तो चैप्टर आपको अनोइंगली बाइट हो जाएगा। और आप बैठे बैठे आपके दिमाग में कोई एक दो लाइन अपने आप आ जाते हैं। ऐसे शरत काल प्रभाव अच्छे शोणितम संप्रदुष्यति, अपने आप ऐसे आते हैं। समझ में आए हेतु? इसमें कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे देखिए। ततः शोणितजा रोगाः प्रजायन्ते पृथक विधाः। अब शोणित के रोग कौन से होते हैं पृथक पृथक ऐसे बताएंगे। देखिए इसमें मुखपाक, एक एक को समझते जाइए। मुखपाक, मुंह में जितने छाले हो जाते हैं वो कौन सा दुष्टि के है? रक्त दुष्टि के रोग है वो। अक्षिराग, कितने पेशेंट के आंख लाल लाल होते हैं तो वो रक्त का है। पूति घ्राणास्य गंधिता, पूति गंधिता मतलब बैड स्मेल, कहाँ से? घ्राण से और मुंह से, मतलब नाक से और मुंह से। मुखपाको अक्षरागश्च पूति घ्राण आस्य गंधिता गुल्मोपकुश विसर्पा रक्तपित्त प्रमीलकाः। गुल्म, उपकुश इज वन ऑफ द दंत रोग, आपको पता है। नेक्स्ट विसर्प, रक्तपित्त, प्रमीलकाः। प्रमीलका क्या है? प्रमीलकाः सर्च करिए। एक टाइप है वो, एक बड़ा डिसीज के टाइप से हो। देखिए बाद में विद्रदी रक्तमेहश्च प्रदरो वातशोणितम। विद्रदी आपको पता है कितने सारे सिस्ट हो जाते हैं, सभी विद्रदी है। रक्तमेह, प्रमेह का एक टाइप। प्रदर, रक्त प्रदर। देन वातशोणित, वात रक्त। वैवर्ण्यम अग्निसादश्च पिपासा गुरुगात्रता। देखिए गुरुगात्रता मेद का दृष्टि नहीं, रक्त दृष्टि से हो। गुरुगात्रता, पिपासा, अग्निसाद, विवर्णता। संतापश्च अति दौर्बल्यम अरुचि शिरसश्च रुक्। संताप, अरुचि, शिरशूल। कितने पेशेंट के हेडेक कम हो जाते हैं एक रक्तमोक्षण करने से। जैसे जैसे खून गया, हाँ सिर दर्द भी कम होने लगा, ऐसा बोलते हैं। तो रक्त दुष्टि का है। विदाहश्च अन्नपानस्य तिक्ताम्लोद्गिरणम क्लमः। अन्न का विदा हो जाना, डाइजेशन नहीं होना, तिक्त रस का उद्गार आना, अम्ल उद्गार आना, ये सभी रक्त दुष्टि के लक्षण है। क्लमः क्रोध प्रचुरता बुद्धे है, गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना। सम्मोह, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, सम्मोह। लवणास्यता, मुंह में नमकीन टेस्ट। कभी कभी जब नाक बहता है, नाक से ब्लड आता है, तो आपका मुंह का टेस्ट देखिए चेंज हुआ रहता है उस समय। क्यों? रक्त का दुष्टि उतना हुआ रहता है। तो नाक से जब बहता है, या आप कभी आपके मुंह में या कुछ छाले या दांत से कभी ब्लीड हुआ हो, तो टेस्ट कैसा रहता है उसका, ब्लड का? ऑब्जर्व किया आपने? ब्लीड नहीं हुआ है कभी तो बहुत ब्लीड होता था। गिर के आए, लग के आए, मुंह से नाक से ब्लड बहना। अच्छे बच्चे हो, ठीक है। नेक्स्ट संतापः अति दौर्बल्य शिरस रुकायतु विदाहश्च अन्नपानश्च तिक्ताम्लोद्गिरणं क्रम क्रोध प्रचुरता लवणास्य स्वेदः शरीर दौर्गंध्यम। शरीर की दुर्गंध ये रक्त की दृष्टि से है। मदः कंपः सुरक्षयः। मद मतलब उस पेशेंट को लगता है कभी कभी ऐसा इंटॉक्सिकेटेड रहता है, नशे के जैसा फील होता है कभी कभी कि क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आता। मदः कंपः सुरक्षयः। ये जो दुर्गंध्य शब्द है ना, इस पे गौर करिए। जब भी आप कभी कभी वार्ड में जाते हैं तो वो वार्ड गंदा स्मेल आता है। क्या पेशेंट के हम जब हम पीजी में थे तो छोटे छोटे रूम थे अटैच्ड बाथरूम के। एक पेशेंट के लिए 10x10 का रूम रहता था, उसमें एक बेड रहता था पेशेंट का। तो जैसे वो डोर खोलता है, हम खटखटाते थे, डोर खोल दे एकदम से गंदा स्मेल आता। तो ये स्मेल कहाँ से आता है? उसके बॉडी ओडर ऐसा रहता है।
ये स्पेशली रक्त दुष्टि के पेशेंट्स में आता है। दौर्गंध्य ऐसे ही नहीं लिखे हो, उसका एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। तो भाई दिस एटलीस्ट योर डायग्नोसिस शुड चेंज। हम जो जानू बस्ती कटी बस्ती करते रहते हैं तो उसमें एटलीस्ट ये गंध देखने के बाद तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें हाँ थोड़ा रक्त दुष्टि या पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। पित्त के लक्षण क्या है? पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। विस्रता क्या है? दुर्गंध, विस्रगंध। तो पित्त और रक्त के लक्षण है। जब बढ़ते हैं तो ये दिखते हैं, दिख के आते हैं। समझ में आ रहा? शरीर दौर्गंध्य मदः कंपः सुरक्षः तंद्रा निद्रा अतियोगश्च तमसश्च अतिदर्शनम। देखिए आंखों के सामने अंधेरा दिखना, एकदम से ब्लैकआउट्स हो जाना, गिर जाना, ये अति हो जाता है। कंडु उरुह कोठ पिड़का कुष्ठ चर्म दलायः विकारः सर्व एवैते विज्ञेयः शोणिताश्रय। ये सभी जितने भी विकार है ये सभी शोणिताश्रय है, रक्त में है। कहाँ पे है? रक्त में है ये सभी लक्षण। तो अभी एक गोल्डन वर्ड रिटर्न ऑन दी वॉल आपके दीवार पे लिख लो ये 2 लाइन। शीतोष्ण स्निग्ध रूक्षाद्यैः उपक्रांतश्च ये गदाः। शीतोष्ण स्निग्ध रूक्षाद्यैः उपक्रांतश्च ये गदाः सम्यक् साध्या न सिद्ध्यन्ति। सम्यक् साध्या न सिद्ध्यन्ति रक्तजाम स्थान विभावयेत्। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका फॉर योर एंटायर लाइफ। बैठ हो जाता है, हो जाना चाहिए अभी 2 मिनट में। शीतोष्ण स्निग्ध रूक्षाद्यैः उपक्रांतश्च ये गदाः सम्यक् साध्या न सिद्ध्यन्ति रक्तजाम स्थान विभावयेत्। मतलब क्या है? शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष एक्सेट्रा जितने ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं। शीत का अपोजिट उष्ण, स्निग्ध का अपोजिट रूक्ष। अब समझ लो एक पेशेंट जॉइंट पेन लेके आया आपके पास, आपने रक्तज समझ के, पित्त वाला समझ के आपने शीत चिकित्सा किया, कम नहीं हुआ। तो फिर आपने सोचा नहीं हमारा डायग्नोसिस शायद गलत है, आम है इसमें करके आपने उष्ण चिकित्सा किया, कम नहीं हुआ। ऐसे ही किसी पेशेंट में आपने स्निग्ध का ट्रीटमेंट करना शुरू किया, कम नहीं हुआ। अरे स्निग्ध हुआ है बोल के आप रूक्ष करने भी गए लेकिन रिजल्ट नहीं आया आपको। मतलब कोई भी ट्रीटमेंट से जब आपको रिजल्ट नहीं आता है, बाय डूइंग रूक्षणा और स्नेहना, बाय डूइंग लंघना और ब्रह्मणा, एनी वे आपके पहले के जितने चैप्टर्स में हमने देखा है सभी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, उस पर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। वही मीनिंग है यहाँ पे। शीतोष्ण स्निग्ध रूक्षाद्यैः उपक्रांतश्च ये गदा सम्यक साध्या। वो साध्य है, आपको लग रहा है कम होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा आपको लगता है, तब उसको आप रक्तज समझिए। ये एक डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा इशारा है। सक्सेस इतने में ही होता है, संहिता पढ़ना नहीं पढ़ने में इतना ही अंतर। अच्छा डॉक्टर बनना और एक ब्लाइंड फॉलोअर बनना, इतने में ही। हम क्यों रक्तमोक्षण करते हैं? इसीलिए करते हैं। जब भी कोई पेशेंट आए उसमें रिजल्ट नहीं मिलने लगता है तो मैं एक रक्तमोक्षण करता हूँ। क्लिनिकल स्किल्स है ये सभी। क्यों यहाँ पे सूत्र डायरेक्टली कह रहा है कि शीतोष्ण स्निग्ध रूक्षादि उपक्रमों से पेशेंट से कम नहीं हो रहा है, तब आपको लगता है कि ये तो व्याधि, अभी ऐसे व्याधि में ये अप्लाई मत करो, असाध्य व्याधियों में तो ये नहीं होने वाला है। वो कह रहे हैं कि सम्यक साध्य है व्याधि, इजीली ट्रीटेबल है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब आपको ये सोचना है कि रक्तज हो सकता है। करके ट्रीटमेंट करने से कई बार रिजल्ट मिलते हैं। अभी इसके टीका में देखिए, शीत, और यहाँ पे नीचे से 1 2 3 4 4th लाइन देखिए। शीतोष्ण स्निग्ध रूक्षादि क्रिया प्रविष्ट एव ततश्च शोणित रोगस्य अपि शीतादि क्रियाभिरेव शोणित प्रतिकूलाम् अभि प्रशमो भवति प्रवृद्ध शोणिताश्रयस्तु वातादय आश्रय प्रभावान् न स्वचिकित्सा मात्रेण प्रशम्यति। मतलब क्या है?
प्रवृद्ध शोणिताश्रयस्तु, प्रवृद्ध हुए शोणित में आश्रय लिए वात पित्त आदि दोष जो है अपने ट्रीटमेंट से कम नहीं होते। क्यों? वहां पे प्रवृत्त कौन है? रक्त है। वात पित्त ठीक होने होते तो आपके स्निग्ध रूक्षादि ट्रीटमेंट से ही कम होने चाहिए, वो नहीं हो रहे। क्यों? वहां पे रक्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, इसलिए। समझ में आया ये श्लोक? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट श्लोक देखिए। कुर्यात् शोणित रोगेषु रक्त पित्त हरीम क्रियाम। तो अभी चिकित्सा बताना है ना, पहले हेतु बताए, फिर कौन से डिसीज है बताए, अब चिकित्सा बताना है। तो चिकित्सा के लिए क्या बताए? रक्त पित्त का चिकित्सा करना है। रक्त पित्त हरीम क्रिया विरेक उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। तो इसकी चिकित्सा में रक्त पित्त में बताए हुए सारे चिकित्सा, उसमें क्या क्या बताए? याद है क्या आपको? यूजी रक्त पित्त चिकित्सा, उसमें बहुत सारे तर्पण बताए हैं। अधोगत रक्त पित्त में वमन बताया है, ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में विरेचन बताया है, और उसमें बहुत सारे तर्पण औषधि, तर्पण के यवागुपान, मांस रस, ये सभी बताया, पेय बताया है। तो इस तरह से जितने भी रक्त पित्त की चिकित्सा है वो सभी यहाँ पे बताया। तो वो सभी चिकित्सा यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। विरेक उपवास शोणित का श्रावण। नेक्स्ट विरेचना। स्पेसिफिकली अगर ट्रीटमेंट बताना है तो विरेचन, उपवास और शोणित का श्रावण, विश्रावण या रक्तमोक्षण करना, इसकी ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट श्लोक देखिए 19th वाला। बलदोष प्रमाणाद्वा विशुद्ध्या रुधिरस्य वा रुधिरम श्रावयेत् जंतोर आशयम प्रसमीक्ष्य वा। तो मतलब क्या है? आपको रक्तमोक्षण आपने सेलेक्ट किया ट्रीटमेंट में, तो ट्रीटमेंट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को देखना है। क्या क्या देखना है? बल और दोष का प्रमाण, पेशेंट का बल कितना है। आपको विसर्प का केस मैंने दिखाया, तो उसमें 80 ईयर का ओल्ड दादाजी थे वो, तो उनमें रक्तमोक्षण तो मुझे करना ही था, लेकिन उनका एज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लेकिन इन सम स्पेशल कंडीशंस हमने क्या किया? लघु मात्रा में, अल्प मात्रा में थोड़ा सा हमने रक्त का मोक्षण किया। वो क्यों? आवरण को हटाने के लिए। तो इससे ही कोई बाल है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, गर्भिणी है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें करने जाएंगे आप रक्तमोक्षण, इवन दो देयर इज रक्त दुष्टि, शुड नॉट डू इट। तो ऐसे बल और दोष का प्रमाण देख के विशुद्ध्या रुधिरस्य वा, रुधिर की दुष्टि कितनी है वो देखिए, तब आपको ये डायग्नोसिस मिलेगा। रुधिरम श्रावय चंतुर आशयम प्रसमीक्षवा। आशय देखिए, आशय का मतलब क्या है? स्थान, दुष्ट शोणित का स्थान देखना है। अगले मतलब कहा कैसे देखेंगे? अब हाँ बोलते हो सब चीज को, लेकिन कैसे? स्थान कैसे देखेंगे बताओ? कुष्ठ हुआ है तो उसका स्थान कहाँ रहेगा? शाखा में रहेगा, रसादि धातु में रहता है। तो ऐसे रक्त पित्त में ऑलरेडी दोष बाहर आ गए हैं, अपने आप आ रहे हैं, उनमें रक्तमोक्षण नहीं करना। हाँ। अभी समझिए कैसे डिसाइड करना है। अभी कुष्ठ में क्या बताया? प्रच्छन्न बताया। अगर अल्प कुष्ठ है, स्थानिक कुष्ठ है, वहां पे प्रच्छन्न करिए। बहुत बड़ा कुष्ठ है तो वहां पे आप सिरावत करिए, सर्व शरीर गति। यही डिसाइड करना है कहाँ पे कौन सा रक्तमोक्षण करना है। समझ में? वो डोर बंद ಮಾಡೋಣ ಇಂತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ವಂದನೆ ಆಯಿತು। नेक्स्ट बलश दोष प्रमाणाद्व विशुद्ध रुधिरस्य वा रुधिरम श्रावय जंतुर आश्रयम परसमीक्षवा। इसमें समझ में
तो टीका में देखिए यहाँ पे बताया, विशुद्ध्या रुधिरस्य च इति यावता श्रावणेन शोणितम विशुद्धिम भवति। जितना निकालने पर रक्त शुद्ध होता है वो सोच के आपको करना है। वो कैसे डिसाइड करना है? वो बेस्ड ऑन दी अवस्था ऑफ द पेशेंट। अभी देखिए बहुत बड़ा कुष्ठ है तो उसमें रिपीटेड चाहिए। कैसे बताया, पक्षात पक्षात चर्दनम, मासात मासात विरेचनम। और रक्तमोक्षण कब बताया? 6 महीने में कभी। तो ये बेस्ड ऑन प्रवृद्ध अवस्था। अभी जैसे बता ना, आगे बताते हैं देखिए, यथा स्वल्पे कुष्ठे स्थोकमेव विशुद्ध्यर्थम उपादेयम। अल्प कुष्ठ है तो स्वल्प ही ब्लड निकालने से वो ठीक हो जाता है। महति कुष्ठे बहुश्रावणीयम, बड़ा कुष्ठ है तो वहाँ पे श्रावण ज्यादा करना पड़ेगा। यदुक्तम प्रच्छन्नम अल्पे कुष्ठे महति च शस्तम सिराविदम, ये चिकित्सा सानध्य में बताया। तो इस तरह से डिसाइड करना है। ये शुच पक्षेषु यदि अत्र अन्यत्रम भवति तत्तु ग्राह्यम। मतलब अभी आपको लगता है कि अभी और ज्यादा निकालना चाहिए लेकिन पेशेंट एबल नहीं है, तब 15 दिन छोड़ के और एक बार बुला लो। एक पक्ष में बताया ना, तो अभी एक बार रक्तमोक्षण हमने किया तो हमें लगता है कि और थोड़ा दोष बच गए इसमें और निकालना चाहिए था, लेकिन पेशेंट का बल नहीं है, चक्कर आके गिर सकता है, तो बंद करो। 15 दिन बाद फिर एक बार बुला के और एक बार करो। तो इस तरह से हमें बल डिसाइड करके रक्तमोक्षण को करना चाहिए। आजकल के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में एमएल के सबसे बड़ी कितना निकाल सकते हैं? 50-60 ml, 100 ml मैक्सिमम। मैं तो 120-200 ml तक निकाला हूँ, लेकिन बल पेशेंट का उतना रहना चाहिए। अभी आज निकाल इफ यू आर डूइंग क्लासिकल रक्तमोक्षण, दैट टू विथ अभ्यंगा स्वेद या वागुपाना, तब आप 200-250 ml तक निकाल सकते हैं। आप इंस्टेंटली, अब हमारे जैसा क्लिनिक में टाइम नहीं है, फट से हम ये सब करने का टाइम तो निकाल देते, तब 100 ml तक निकाल सकते हैं। लेकिन शास्त्र में तो जब तक ब्लड अपने आप नहीं रुक जाता तब तक आपको रोकना नहीं है रक्तमोक्षण। आप सिरिंज डाल दिए तो वो आके अपने आप बंद होना है, तो होता है। हमने वहां तक भी किया है ना, एक तो नीचे आप देखे होंगे कुछ लोगों, अपने आप ब्लड रुक गया। तो दुष्ट रक्त जब तक जाइए तब तक अपने आप रुक जाता है। आपकी मर्जी नहीं है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन आप बीच में रोकना चाहे तब रोक सकते हैं अगर पेशेंट का बल नहीं है। वैसे तो अब ब्लड डोनेशन करने जाए तो कितना ml लेते हैं वो लोग? आधा लीटर से ज्यादा लेते हैं ना, 500 to 600 ml, 350 to 400 ml का तो बैग रहता है। तब उतना तो हम भी निकाल सकते हैं, इतना सोच के चले। नेक्स्ट सेशन में कितने टाइम? 15-20 दिन के बाद। नेक्स्ट देखिए श्लोक, अरुणाभम भवेद वात विशुद्धम फेनिलम तनु पित्तात् पितासितं रक्तं स्यात् यत्योष्णश्च चिरेण च ईषत् पाण्डु कफात् दुष्टं पिच्छिलं तंतुमद्घनं संसृष्टलिंगम संसर्गात् त्रिलिंगम सन्निपातिकम। ये जो अब रक्त की निकाले उसके लक्षण हैं। अरुणाभ है, अरुणाभ मीन्स सैफरॉन कलर का, उतना रेड भी नहीं उतना येलो भी नहीं। वात विशुद्धम फेनिलम तनु, विशुद्ध है वो, पेनिल है तनु है वो विशुद्ध रक्त है। पित्त के अगर दुष्टि ज्यादा है तो उसमें उष्णता ज्यादा रहेगा। चिरेण च, बहुत देर तक आएगा ब्लड। कफ दुष्ट में ईषद पांडु रहेगा, पिच्छिल रहेगा, तंतुमत जल्दी क्लॉट होगा, क्लॉटिंग के जैसा आएगा। ये सभी मिश्रित लक्षण सब में रहते हैं, सब त्रिदोषज में रहते हैं। लेकिन सबसे शुद्ध ब्लड के लक्षण आगे बताए, तपनीय इंद्र गोपावम पद्मलाक्तक सन्निभम गुंजा फल सवर्णम च विशुद्धम तति शोणितम। इसके बहुत सारे सिमिलीज बताए, गुंजा फल के कलर वाला, तपनीय, इंद्र गोप के जैसा, ये सभी सिमिलीज हैं। ठीक है। नाति उष्ण शीतम लघु दीपनीयम रक्तेपनीते हितमन्नपानम। रक्त निकालने के बाद अन्नपान कैसे देना चाहिए वो देखिए। न अति उष्ण न अति शीत लघु दीपनीय अन्नपान। अति उष्ण भी नहीं देना, अति शीत भी नहीं देना। आजकल फ्रिज के आके कोल्ड ड्रिंक्स थमा देते हाथ में, उससे अग्निमंद होता है ना, रक्त की उत्पत्ति कहाँ होने वाला है।
तदा शरीरम ही अनवस्थितात् अग्निर्विशेषेण च रक्षितव्यः। अग्नि का रक्षण करना है रक्तमोक्षण के बाद, क्योंकि अग्नि मंद हो जाता है रक्तमोक्षण के बाद। तो अग्नि का रक्षण करते हुए हमें मेडिसिन और द्रव्य देने चाहिए। रक्तमोक्षण के बाद सम्यक लक्षण कैसे जाने, ये ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने के लिए ये श्लोक बताया। प्रसन्न वर्ण इंद्रियम इंद्रियार्थान। प्रसन्न वर्ण, प्रसन्न इंद्रिय, उसके इंद्रिय ठीक है, मतलब आंखों से दिख रहा है उसको, कान से सुनाई दे रहा है, नाक से सूंघ रहा है, उसके इंद्रिय सारे अच्छे हैं। नहीं तो आंखों के सामने अंधेरा के गिर गया है, सम्यक लक्षण नहीं है। इंद्रियम इंद्रियार्थ, अव्याहत पक्रुवेगम। पक्रुवेगम मीन्स पक्ति इज अग्नि, उसके अव्याहत है, मतलब उसका दुष्ट नहीं हुआ है अग्नि। सुखान्वितम तु पुष्टि बलोपपन्नम। सुखान्वितम पुष्टि बलोपपन्नम, उसका बल और पुष्टि में कोई ये नहीं हुआ है, डिस्टर्बेंस नहीं है। विशुद्ध रक्तम पुरुषम वदंती, तो उसका रक्त शुद्ध हो गया है समझिए। चक्कर के गिर रहा है, वीकनेस हो गया है ऐसा बोल रहा है, उसके इंद्रिय ठीक से काम नहीं कर रहा है, रक्त निकालने के बाद उसका आंख में दिखना बंद हो गया है या चक्कर आके गिर गया है, ये सब लक्षण है तो ठीक नहीं। तो यहाँ तक रक्त और रक्त के दृष्टि के बारे में हमने देखा। तो ये रक्त का इम्पोर्टेंस और रक्त मोक्षण का और रक्त धातु के बारे में विदिशोण इति अध्याय में हमने देखा। अब आगे जो है वो मदमूर्छा संन्यास है, वो एक सेपरेट एंटिटी है, हम उसके बारे में नेक्स्ट देखेंगे बाद में। बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग।